Good morning to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Balniketan Senior Secondary School झुंझुनू, your EVS subject teacher. Students, आज हम न्यू चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे. चैप्टर 21 एयर अराउंड अस. हमारे चारों तरफ क्या है? एयर. एयर क्या होती है? हवा. हमारे चारों तरफ हवा है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती है. हवा को हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं, उसको फीलिंग कर सकते हैं. जैसे अभी ठंडी हवा चलती है तो हमें सर्दी महसूस होती है और हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं. वैसे ही जब अब समर सीजन आ जाएगा, गर्मी का मौसम आ जाएगा, उस समय में गर्म हवा चलेंगी तो हम हवा को महसूस करते हैं और हमें गर्मी लगती है. तो हम एयर को देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. देखिए, एयर अराउंड अस. अराउंड मीन्स चारों तरफ. चारों तरफ, हमारे चारों ओर क्या है? हवा है. देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड रिक्वायर एयर. यहां हमें कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं अपनी बुक में. उनमें से हमें देख के बताना है कि इनमें किस एक्टिविटी को करने के लिए हमें एयर की जरूरत होती है, हवा की जरूरत होती है. टिक राइट द करेक्ट. उस एक्टिविटी को हमें राइट मार्क करना है. यस बेटा, बोलिए. मैम, बोलिए. ये तीनों जो ऊपर पिक्चर है ना, हाँ, इनमें से पतंग उड़ाने वाली ये भी गलत है. ये डॉल्फिन, हाँ. तो देखिए, ये भी गलत है. गलत क्यों है बेटा? ये राइट है, रॉन्ग नहीं है. देखिए, फर्स्ट एक्टिविटी में देखिए, हम बैलून फुलाते हैं, गुब्बारा सभी ने फुलाया है. उसके अंदर क्या डालते हैं हम लोग? हवा डालते हैं, एयर डालते हैं ना. मुंह से फुलाते हैं गुब्बारे को तो उसके अंदर एयर डालते हैं, और हवा डालने से गुब्बारा है वो बड़ा होता है, फूलता है. ठीक है, तो यहाँ हमें एयर की जरूरत हुई या नहीं हुई है? फर्स्ट एक्टिविटी में हुई है ना. हमें गुब्बारा बैलून फुलाने के लिए एयर की जरूरत होती है, इसलिए फर्स्ट वाली पिक्चर को राइट कर लीजिए. हवा की जरूरत होती है हमें. ठीक है, और जैसे ही हम उस गुब्बारे को छोड़ देते हैं तो उसमें से हवा निकल जाती है. तो इसमें बैलून में क्या होती है? एयर चाहिए हमें डालने के लिए, उसको फुलाने के लिए हमें एयर चाहिए. नेक्स्ट देखिए, पतंग सभी को उड़ाते हैं. काइट फ्लाइंग, पतंग उड़ाना. तो पतंग उड़ाते समय भी हमें हवा की जरूरत होती है. हवा जिस साइड में चलती है उसी साइड में हमारी पतंग वो उड़ती है. और कभी कभी एयर नहीं होती है तो हमें अपनी पतंग को ऊपर चढ़ाने में बहुत डिफिकल्टीज होती है, परेशानी होती है. ठीक है, तो अगर एयर अच्छी होती है, हवा अच्छी चलती है, तो पतंग भी अच्छी उड़ती है और उसी डायरेक्शन में हमारी पतंग है वो जाती है. सभी को पता है इस चीज का. पतंग सभी बच्चों ने उड़ाई होगी. ठीक है, तो इस एक्टिविटी को करने के लिए भी हमें एयर की जरूरत होती है, तो इसमें भी टिक कर देंगे. नेक्स्ट देखिए, बुक रीडिंग. बुक रीड करने के लिए एयर की जरूरत होती है क्या? नो. नो. इसके लिए हमें एयर की जरूरत नहीं होती है, तो इसको क्रॉस कर देंगे. ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाट इज एयर. हमारा टॉपिक है व्हाट इज एयर. एयर क्या है? एयर के बारे में देखेंगे. एयर क्या होती है? व्हाट इज एयर. देखिए, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर क्या है? बहुत सारी एयर में गैसेस होती हैं. मैम, क्या है? यस. फोर्थ पिक्चर में एक लड़का मछलियों को देख रहा है. हाँ, देखिए, एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर क्या है? इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं. एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं. मिक्सचर ऑफ गैसेस. मिक्सचर मीन्स मिश्रण. एयर क्या है? बहुत सारी हवाओं का मिश्रण है. हमारी जो एयर है इसके अंदर बहुत सारी हवा होती है, गैसों का मिश्रण है, बहुत सारी गैसेस होती हैं. वी फील एयर एवरीवेयर बट वी कैन नॉट सी इट. हम लोग, फील मीन्स महसूस करना. एयर को हम लोग महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको देख नहीं सकते. कैन नॉट सी. सी मीन्स देखना, और कैन नॉट लग गया यहां पे, नहीं देख सकते. ठीक है, हम एयर को देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं. वी फील इट ओनली व्हेन इट इज मूविंग. मूविंग मीन्स चलना.
जब एयर बहुत तेज चलती है, मूविंग बहुत तेज चलती है, तो हमें पता चलता है कि हवा चल रही है। जैसे बहुत तेज आंधी आती है तो उसका हमें पता कैसे चलता है? उस समय में पेड़ पौधे हैं वो जोर जोर से हिलते हैं, पेड़ों की पत्तियां नीचे गिरती हैं, मिट्टी उड़ के आती है, तो हमें पता चलता है कि बहुत तेज हवा चल रही है। तो हमने हवा को देखा नहीं, केवल उसको महसूस किया है, और उससे जो इफेक्ट हुए उसको हमने देखा है। ठीक है, तो हवा जब चलती है तो पेड़ है वो जोर जोर से हिलने लगते हैं, हिलते हैं ना, पेड़ों से पत्तियां गिर जाती हैं, यही होता है। तो एयर को हम लोग देख नहीं सकते, उसको महसूस कर सकते हैं। तो वी फील इट ओनली व्हेन इट इज मूविंग, हम इसको कब महसूस कर सकते हैं? जब ये चलती है। जब एयर चलती है, हवा चलती है, कभी एयर नहीं चलती है तो बिल्कुल से पेड़ों की पत्तियां वो बिल्कुल नहीं हिलती हैं, एक जगह रहती हैं। ठीक है, और अभी अगर तेज हवा चलेगी तो हमें ठंडी लगेगी, तो हमें महसूस होता है कि एयर चल रही है, हवा ठंडी है। तो हम लोग एयर को देख नहीं सकते हैं, कैन नॉट सी, कैन नॉट सी, हम लोग हवा को देख नहीं सकते लेकिन उसको मैम, महसूस कर सकते हैं। यस मैम। ठीक है, हाँ, एयर को हम लोग देख नहीं सकते लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं। महसूस कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखिए, वी फील एयर एवरीवेयर बट वी कैन नॉट सी, हम लोग इसको महसूस कर सकते हैं लेकिन इसको देख नहीं सकते हैं। वी फील इट ओनली व्हेन इट इज मूविंग, हम इसको कब महसूस कर सकते हैं? जब ये चलती है। ऑक्सीजन इज वन ऑफ द गैसेस मिक्स्ड इन एयर, जो हवा होती है उसके अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन, और इसी ऑक्सीजन गैस को हम लोग लेते हैं, हम लोग श्वास लेते हैं। तो श्वास लेने में हम जो गैस अंदर ले रहे हैं वो कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस है। इस ऑक्सीजन गैस को हम लोग लेते हैं, और जो बाहर सांस के थ्रू बाहर जो एयर निकालते हैं वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हमारी इस चारों तरफ बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है, जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं। इनमें से हम कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। तो देखिए, ऑक्सीजन इज वन ऑफ द गैसेस मिक्स्ड इन एयर, और इसी तरह हमारे इस एयर में, हवा में जो गैसें हैं उनमें से एक है ऑक्सीजन। ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव, सर्वाइव मीन्स जीवित रहना, जीवित रहने के लिए हम लोग कौन सी गैस लेते हैं? ऑल लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या होती है? जितनी भी जिंदा चीजें होती हैं, जो जीवित चीजें हैं, वो सभी क्या लेती है? ऑक्सीजन लेती है। ठीक है, चाहे वो एनिमल्स हैं और हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो जितनी भी जिंदा चीजें हैं सरवाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए, वो सब क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स दिया हुआ है ना, प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो प्लांट्स है, एनिमल्स है, और हम लोग हैं, नीड ऑक्सीजन। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स, जिंदा चीजें हैं, उन सभी को क्या चाहिए? उन सभी को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है। प्लांट नीड एयर टू प्रिपेयर देयर फूड। देखिए, प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना बनाते हैं, प्रिपेयर मीन्स तैयार करना, फूड मीन्स भोजन। अपना खाना बनाने के लिए भी उनको कौन सी गैस की जरूरत होती है? ऑक्सीजन गैस, यानी हवा की जरूरत उनको होती है। प्लांट नीड एयर, सॉरी, ऑक्सीजन की नहीं, एयर की जरूरत होती है, हवा की जरूरत होती है, और सनलाइट, सूरज की धूप की जरूरत होती है। प्लांट्स जो है वो अपना पौधा, जो एक पौधा है वो खाना कैसे तैयार करता है? सन की हीट से। यस बेटा, ये देखो, 7 वाली पिक्चर में है ना, इस वाली पिक्चर में, इसमें है ना हवा से ही उड़ रहा है ये। हाँ, हवा चल रही है तो देखो पेड़ हिलता हुआ हमें दिखाई दिया हुआ है। ठीक है, और कपड़े हम सुखाते हैं तो जल्दी सूख जाते हैं, और हवा चलती है तो कपड़े भी हिलते डुलते हमें दिखाई देते हैं, तो वो किस कारण होता है? हवा के चलने से। ठीक है, तो प्लांट नीड एयर टू प्रिपेयर देयर फूड, प्लांट्स को भी एयर की जरूरत होती है, हवा को जरूरत होती है खाना बनाने के लिए। जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था, सन की हीट की जरूरत होती है और हवा की जरूरत होती है अपना खाना तैयार करने के लिए।
नेक्स्ट देखिए, फिश ऑल्सो नीड ऑक्सीजन। फिश को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। फिश मीन्स मछली। मछली को भी किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। एयर इज प्रेजेंट इन वाटर। देखिए, पानी के अंदर भी क्या होती है? वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन गैस है, वो प्रेजेंस रहती है। यस बेटा, मैम यस। ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन गैस है जो प्लांट से हमें मिलती है, और इस ऑक्सीजन गैस को हम अंदर लेते हैं। आप श्वास ले रहे हो ना, मैंने बताया ना, ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन हम लोग अगर थोड़ी देर भी अपने नाक को रोक ले तो हमें सांस नहीं आएगा। हम लोग जो एयर अंदर जा रही है ना, वो ऑक्सीजन ले रहे हैं और फिर बाहर छोड़ते हैं ऐसे करके। वो बाहर जो वो गैस निकल रही है वो कौन सी है? वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं। तो श्वास लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए हमें कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन गैस चाहिए। ऐसे ही फिश जो होती है, मछली जो होती है, उसको भी किसकी जरूरत होती है? स्पीकर म्यूट रखे बेटा। ऑक्सीजन। हाँ, उसको भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। वाटर के अंदर भी क्या होती है? एयर होती है, हवा होती है। एयर इज प्रेजेंट। प्रेजेंट मीन्स उपस्थित होना। एयर है वो किसके अंदर होती है? पानी के अंदर भी होती है। एंड फिश टेक इन दैट एयर थ्रू देयर गिल्स। जो फिश होती है उसके अंदर गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं। उन गिल्स से वो श्वास लेती है, और श्वास लेने के लिए उसे किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। यस बेटा, मैम यस। गलफड़े क्या होते हैं? ये फिश के अंदर होते हैं, जैसे हमारे नोज होते हैं। श्वास हम किससे लेते हैं? नोज से लेते हैं ना। यस मैम। हाँ, वैसे ही फिश के अंदर गिल्स होते हैं। गिल्स होते हैं। इन गिल्स से वो श्वास लेती है, श्वास लेती है। हम जो सांस लेते हैं ना, उसी तरीके से वो भी श्वास लेती है। और श्वास लेने के लिए उसे भी किसकी जरूरत होती है? एयर की जरूरत होती है, हवा की जरूरत होती है। तो पानी के अंदर भी क्या होता है? एयर होती है। ठीक है, वाटर के पानी के अंदर ही रहती है ना मछली। तो फिश है, ये पानी है, पानी के अंदर ही तो रहती है। और इसके अंदर भी इसका मतलब क्या है? एयर है, हवा है। पानी के अंदर भी क्या होती है? एयर होती है। तभी तो फिश इसके अंदर आसानी से सांस ले सकती है। ठीक है, तो फिश भी श्वास लेती है, और पानी के अंदर भी क्या होती है? एयर होती है, हवा होती है। और गिल्स होते हैं, उसमें गलफड़े होते हैं, उससे वो श्वास लेती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखिए। एयर फिल्स स्पेस। स्पेस मीन्स जगह। यस, क्लास में किसी ने सीटी मारी थी। कब बेटा? अभी? हाँ। नहीं, ऐसा नहीं यस करना। मैम। ठीक है, देखिए, एयर फिल्स स्पेस। एयर जो है, हवा जो है, वो स्पेस लेती है, यानी जगह घेरती है। कैसे पता चला कि एयर भी जगह लेती है? जैसे देखिए, हम एक गुब्बारे को फुलाते हैं। जब एक गुब्बारा खाली रहता है, फुलाया हुआ नहीं रहता है, तब वो छोटा सा होता है ना। लेकिन उसके अंदर हम हवा डालते हैं तो वो बड़ा हो जाता है। इसका मतलब उसको एयर की जरूरत होने पर ही एयर डाली, तभी तो वो बड़ा हुआ ना। इसका मतलब एयर जो है, हवा जो है, वो स्पेस लेती है, जगह लेती है। ठीक है, एयर भी स्पेस लेती है, जगह लेती है। वेन वी फील ए बैलून। वेन, जब, वी फिल ए बैलून, हम एक गुब्बारे को भरते हैं। फिल मीन्स भरना। ठीक है, हम एक गुब्बारे को भरते हैं विद एयर, एयर से। यस मैम, हम कभी बर्थडे बनाते हैं तब भी हाँ, बैलून लाते हैं। एयर की जरूरत बिल्कुल, बिल्कुल होती है। तो ये आपकी बुक में देखिए, पिक्चर में दिखाया हुआ है, एक खाली बैलून है। तब वो कितना छोटा है, लेकिन उसके अंदर हमने एयर डाली है तो वो फूलकर बड़ा हो गया है। हो गया ना? तो ये बैलून हमारा बड़ा हो गया है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या डाली है?
एयर डाल दी है, ठीक है। लेकिन जब इसको हम छोड़ देंगे, इट बिकम बिगर, बिगर मीन्स बड़ा। अगर हमने इसमें एयर डाल दी है तब ये कैसा हो गया है, बड़ा हो गया है। लेकिन इस गुब्बारे को हम लोग छोड़ देंगे, इसके अंदर की एयर निकाल देंगे, तब ये कैसा हो जाएगा, ये खाली गुब्बारा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, दिस मीन्स दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस, ऑक्यूपाई मीन्स घेरना, ठीक है। तो हवा जो है, एयर है, वो क्या लेती है, स्पेस लेती है, जगह लेती है, तभी तो बैलून बड़ा हुआ ना। जैसे ही हमने एयर इसमें से निकाल दी तो क्या हो जाएगा, हमारा बैलून है वो छोटा हो जाएगा। समझ में आया कि एयर है वो स्पेस लेती है, जगह घेरती है। जब हम एक बैलून को फुलाते हैं तो गुब्बारा है वो बड़ा हो जाता है, और जैसे ही हम लोग उसके अंदर से एयर निकाल देते हैं वो छोटा हो जाता है, जैसे इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना सभी को। नेक्स्ट देखिए, वेट ए डिफ्लेटेड फुटबॉल। डिफ्लेटेड मीन्स एक पिचकी हुई बॉल लीजिए। बॉल सबके पास होती है, खेलते हैं सभी, उसके अंदर एयर डालते हैं तभी वो फुली हुई होती है, बड़ी होती है। अब हमें क्या लेना है, एक पिचकी हुई बॉल लेना है जिसकी एयर हमने निकाल दी है, जैसे इसमें पिक्चर में दिखाया हुआ है। एक बॉल ऐसी लेनी है जिसके अंदर एयर नहीं है, हवा नहीं है। नाउ टेक ए बॉल inflated with air and weight it again। अब इसके बाद देखिए हमें क्या लेना है। ये एक हमने तराजू लिया है जिससे वेट तोलते हैं, ठीक है। इसके देखिए, ये देखिए हमने क्या लिया, इसके ऊपर एक साइड में हमने क्या रखा है, पिक्चर में दिखाई दिया हुआ है ना आपको, देख रहे हैं आप लोग। इस साइड क्या है, इस साइड क्या है, ये पिचकी हुई हमने फुटबॉल रखी हुई है, पिचकी हुई फुटबॉल है ये। और यहां हमने एक जिसमें एयर डाली हुई है, ऐसी हमने फुटबॉल ली हुई है, ठीक है। ये हमारी बॉल है जिसके अंदर एयर डली हुई है। अब इसका हमने वेट किया है, देखिए ये जो पिचकी हुई बॉल थी ये ऊपर की साइड जा रही है, ये हल्की हो गई है, और जिसके अंदर हमने एयर डाली है, हवा डाली है, वो तराजू क्या है, नीचे की साइड झुका हुआ है। ऐसे ही है ना, बिल्कुल सीधा नहीं है ना, ये साइड ऐसे झुकी हुई है ना, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एयर है, हवा है, इसलिए ये साइड भारी है, हैवी है, ठीक है। अगर हम इसका वेट करेंगे, एक खाली फुटबॉल का और एक जिसके अंदर एयर फिल की गई है, तो उसमें वेट किसका ज्यादा आएगा, जिसमें एयर डली हुई है उसका वेट ज्यादा होगा। तो यहां हमें बताया है वेट ए डिफ्लेटेड फुटबॉल, एक पिचकी हुई बॉल लेनी है। डिफ्लेटेड का मीन्स होता है पिचकी हुई जिसके अंदर एयर नहीं है। नाउ टेक ए बॉल इनफ्लेटेड, इनफ्लेटेड का मीन्स हुई है फुली हुई बॉल। इसके बाद हमें एक फुली हुई बॉल लेनी है विद एयर, जिसके अंदर एयर है, एंड वेट इट अगेन, और हमें इसके बाद इसका वेट करना है, इसका वजन मापना है। तो इसका वजन, इसका वेट ज्यादा होगा जिसके अंदर एयर होती है। तो इस साइड जो तराजू है हमारा झुका हुआ है। तो देखिए द फुटबॉल बिकम हैवियर, जिसके अंदर एयर डली हुई है वो हैवी है, वो भारी है। दिस मीन्स एयर हैज वेट, इसका मतलब क्या होता है कि एयर के अंदर क्या होता है, वेट होता है। वेट मीन्स वजन, एयर में क्या होता है, वेट होता है, वजन होता है, इसीलिए जो ये साइड है वो झुकी हुई है, ठीक है। वेट मीन्स वजन। नेक्स्ट देखिए, यूजेस एयर, एयर के यूज, हमें एयर है वो किस काम में हमारे आती है, क्या यूज में लेते हैं हम लोग एयर को। यूजेस ऑफ एयर, यूज मीन्स उपयोग में लेना। एयर का हम लोग क्या यूज करते हैं, हवा का उपयोग।
देखिए, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जब हवा चलती है उसको क्या कहते हैं? विंड। विंड का मीन्स भी हवा होता है। विंड मीन्स हवा। जब हवा चलती है, एयर चलती है, तो उसे विंड कहते हैं। हेल्प अस इन मैनी वेज। यहां हमें बहुत से तरीके दिए हैं जिनमें हमें एयर की जरूरत होती है। फर्स्ट नंबर पे देखिए, इट मूव्स द ब्लेड ऑफ ए विंड मिल्स विच हेल्प टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, विंड मिल्स जो पवन चक्कियां होती है, विंड मिल्स क्या होती है? पवन चक्की होती है जहां बिजली है वो बनाई जाती है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये पिक्चर जो फर्स्ट नंबर पे दी हुई है, इसमें हमें ऐसे एक पंखा सा बना हुआ दिखाई दे रहा है, फैन बना हुआ ऐसे दिखाई दे रहा है। दे रहे हैं क्या? ऐसे Yes. इसमें ऐसे फैन की तरह ऐसे ब्लेड लगी हुई है, लगी हुई है। Yes, ma'am. यस। Yes, ma'am. और ये ब्लेड जो है वो किससे घूमती है? ये जब हवा चलती है उस हवा से ये ब्लेड है वो घूमती है। तो ये है विंड मिल्स, पवन चक्की। प्रोड्यूस, उत्पादित करना। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली। बिजली बनाने में इस पवन चक्की का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जो हमें ऐसी ब्लेड दिखाई दी गई है, ये किसकी हेल्प से चलती है? एयर की। बहुत ज्यादा एयर चलने पे हवा से ये ब्लेड है घूमती है और उससे बिजली है वो बनाई जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी हमें एयर की जरूरत होती है। तो फर्स्ट नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी हमें हवा की जरूरत होती है। विंड मिल्स, पवन चक्की। ठीक है, जहां पे एयर से, हवा से बिजली बनाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, इट हेल्प्स इन सेलिंग बोट्स। सेलिंग मीन्स चलाना। जो बोट यानी जो नाव होती है उसको चलाने के लिए भी हमें एयर की जरूरत होती है, हवा की जरूरत होती है। तो जैसे इसमें ये बोट जो दिखाई गई है, जैसे एयर चलती है उस हवा से ये अपनी ओर अब बोट को लेके जाती है। तो बोट चलाने के लिए भी एयर की जरूरत होती है। नेक्स्ट देखिए, इट हेल्प्स क्लॉथ्स टू ड्राई फास्टर। हमारे जो कपड़े हैं, और कपड़े हवा के चलने से सूखते हैं। ठीक है, तो कपड़ों को सुखाने में भी हमें एयर हेल्प करती है। नेक्स्ट देखिए, इट हेल्प्स हॉट एयर बैलून्स टू फ्लाई। हॉट एयर बैलून्स जो गर्म गैस के गुब्बारे जो होते हैं जिनको हम हवा में उड़ाते हैं, उनको उड़ाने के लिए भी हमें एयर की जरूरत होती है। उसके अंदर जब हम उस बैलून को उड़ाते हैं तो जो उसे हवा मिलेगी, उस हवा से बैलून है वो ऊपर तक जाता है। तो जो हॉट एयर बैलून्स होते हैं उनको उड़ाने के लिए भी हमें एयर की जरूरत होती है। देखे ना सभी ने आसमान में उड़ते हुए बैलून्स को, लाइट वाले बैलून जिनको बोलते हो। एयर, जब उसके अंदर एयर लगाते हैं तो एयर कब जलेगी? जब उसको हवा मिलेगी। तो जलने के लिए उसको हवा की जरूरत होती है, तभी वो ऊपर तक जा पाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एयर इज पॉल्यूटेड। अब देखिए, हमारी जो एयर है, हमारी जो हवा है वो गंदी होती जा रही है। पॉल्यूटेड मीन्स प्रदूषित होना, गंदी होती जा रही है। इसको हम लोग प्रदूषित कर रहे हैं, इसको गंदा कर रहे हैं। देखिए कैसे कर रहे हैं, स्मोक फ्रॉम कार, बस एंड फैक्ट्रीज। स्मोक मीन्स धुआं। जो कार है, स्कूटर है, बाइक है, बस है। यस बेटा। मैम बोलो बोलो बेटा। ये लास्ट वाली पिक्चर पढ़ा रही हो क्या? हाँ, लास्ट वाली। इसमें देखिए बहुत सारी गाड़ी, मोटर और फैक्ट्री से निकलने वाला जो धुआं है दिखाई दे रहे हैं ना, उस धुआं से क्या हो रहा है, हमारा जो चारों तरफ का एनवायरमेंट है वो गंदा होता जाता है। ठीक है, इनसे बदबू निकलती है और ये हवा बहुत ही गंदी गैस होती है। तो ये जो हवा है उसके कारण हमारी जो वातावरण है हमारे चारों तरफ है वो वातावरण गंदा होता जा रहा है, पोल्यूटेड होता जा रहा है। तो एयर इज पोल्यूटेड। एयर, हवा गंदी होती जा रही है बाय स्मोक मीन्स धुआं,
फ्रॉम कार, बस एंड फैक्ट्रीज। तो कार, बस और फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं के कारण हमारा जो एयर है वो गंदी होती जा रही है। पोल्यूटेड एयर कैन मेक अस सिक। पोल्यूटेड यानी गंदी जो एयर है वो हमें बीमार बना सकती है। सिक मीन्स बीमार। यस बेटा। फैक्ट्री क्या होती है? फैक्ट्रीज जहां बहुत हमारे जैसे कपड़े के कारखाने हो या फिर अदर जो भी चीजें हमारी जो बनती है ना, कारखाने होते हैं बड़े बड़े, वहां से जो मटेरियल बनता है उनको बनाने के बाद में जो गंदा पानी होता है ना, वो पानी क्या है वो छोड़ दिया जाता है। और उन फैक्ट्री से केमिकल जब गलाया जाता है तो आग जलाई जाती है। उन आग के जलने से भी धुआं बनता है। उस धुएं से भी हमारे चारों तरफ का एनवायरनमेंट है वो पोल्यूटेड होता है। ठीक है। फैक्ट्रीज होती है जहां हमारे चाहिए। यस बेटा। यस। झरना क्या होता है? स्ट्रीम। स्ट्रीम मीन्स झरना होता है। पहाड़ों से जो पानी नीचे बह के निकलता है ना, उसको झरना बोलते हैं। स्ट्रीम मीन्स झरना। पहाड़ों से आपने पानी को बहते हुए देखा है? बारिश के सीजन में झरने हैं वो बहुत सारे निकलते हैं। हाँ हाँ। वी शुड प्लांट ट्रीज अराउंड अस। इसलिए हमें पोल्यूशन से बचने के लिए बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए। अपने चारों तरफ हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन। और जो प्लांट्स हैं वो हमारी एयर को, हवा को फ्रेश बनाए रखते हैं, ताजा बनाए रखते हैं और क्लीन रखते हैं। ठीक है। तो हमें पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। एयर अराउंड अस, इसमें हमने देखा है एयर, हवा को। हवा क्या होती है? हवा को हम लोग देख नहीं सकते हैं, इसको केवल महसूस कर सकते हैं जब ये चलती है। ठीक है। एयर हमें, इस जो चारों तरफ एयर होती है उसमें बहुत सारी गैसेस होती है और उसमें से एक है ऑक्सीजन, जिस ऑक्सीजन गैस को हम लोग लेते हैं। प्लांट्स भी लेते हैं, एनिमल्स भी लेते हैं अपना खाना तैयार करने के लिए। यस बेटा। ये टिक द राइट आंसर भी नहीं करवाया, फिल इन द ब्लैंक भी नहीं करवाया, मैच द फॉलोइंग भी नहीं करवाया। ये कल की क्लास में करवाएंगे। अभी आप इस चैप्टर को रीड करेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो कल की क्लास में आप मुझसे पूछेंगे, और अभी आपको वर्ड मीनिंग सेंड करूंगी जो आपको ईवीएस की नोटबुक में करने हैं। बोलिए बेटा, बोलिए बोलिए। POLLUTED। पॉल्यूटेड, प्रदूषित होना। हाँ, गंदा होना। POOOUTED, पॉल्यूटेड, प्रदूषित यानी गंदगी मिल जाना। हवा में क्या हो जाता है? गंदगी मिल जाती है, प्रदूषित हो जाता है। इससे हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो वातावरण है वो गंदा हो जाता है, प्रदूषित होना। ठीक है बेटा। हाँ। और बोलिए बेटा, कौन सी स्पेलिंग, कौन सी? SACTORIES। एक बार रिपीट करना बेटा। यस मैम, ये कौन सी स्पेलिंग है? HELPS। हेल्प्स, मदद करना, हेल्प करना। एयर हमें किस किस में हेल्प करती है? सेलिंग बोट्स, बोट चलाने में, कपड़ों को सुखाने में, जो हॉट बैलून्स होते हैं उनको उड़ाने में। यस बेटा। यस मैम, HEALTHY ये कौन सी स्ट्रिंग होती है? रिपीट करो बेटा, कहाँ है स्पेलिंग? यस। ये किसका स्पेलिंग है? SACTORIES। फैक्ट्रीज, फैक्ट्री मीन्स कारखाने, जहां पे बहुत सारे मटेरियल, सामान है वो बनाया जाता है। ठीक है। मैम, यस। ये कौन सी स्पेलिंग है? TREES। ट्रीज, ट्री मीन्स पेड़, TREE, ट्री मीन्स पेड़। ठीक है।
की वर्ड मीनिंग मैं आपको सेंड कर दूंगी। यस बेटा बोलिए बोलिए बोलिए। मैम टिक द राइट आंसर में थर्ड नंबर पे ये कौन सी स्प्रिंग है? टिक द करेक्ट कल करवाएंगे बेटा, अभी क्लास कंप्लीट हो गई है, ठीक है। वर्ड मीनिंग मैं आपको ठीक है सेंड मैम, कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम होती है तो कल आप बाय मुझसे मैम। पूछ लेना। बाय बेटा बाय। बाय मैम, बाय मैम, बाय। थैंक यू, टेक केयर।